दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल PSW 8 पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें आज हम जानेंगे 10th क्लास का जो सिविक्स का चैप्टर 4 है। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल हिंदी में कहते हैं। ओके, सो सबसे पहले इसमें हमने इनके पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं। इन पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। जैसे व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज की नीड हमें क्यों है। ओके, पॉलिटिकल पार्टी, ओके, तो व्हाई डू वी हैव नीड पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों होती है। फिर मीनिंग क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, कार्य क्या है इसके, रूलिंग पार्टी किसे कहते हैं, अपोजिशन पार्टी कहते हैं, मतलब पक्ष और विपक्ष। ओके, इसके अलावा हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, कितनी पार्टियां हैं हमारे पास अभी। ओके, राजनीतिक पार्टियां जो राजनीतिक दल है। नेशनल पार्टीज कौन सी होती है, स्टेट पार्टीज कौन सी होती है। ओके, राजनीतिक जिसमें हम कहें राष्ट्रीय राजनीतिक दल और फिर राज्य राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल जिन्हें हम कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम जानेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज के, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कौन कौन से चैलेंजेस है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं राजनीतिक दलों के सामने। और लास्ट वाला जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, कि किस तरीके से राजनीतिक दलों में सुधार लाया जा सकता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें अगर हम कि पॉलिटिक व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्यों होती है हमारे को। तो पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड विजिबल इंस्टीट्यूशन इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अगर हम बात करें तो राजनीतिक दलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन। डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। अगर लोकतंत्र को कायम करना है, डेमोक्रेसी को कायम करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक दल हो जो नेतृत्व करते हो, प्रतिनिधित्व करते हो। ओके, रिप्रेजेंट करने का काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज। और ये एक तरह से कहा जाए तो उसका बेस है, एक आधार है। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो फिर लोकतंत्र बहुत मुश्किल से कायम रह पाएगा। इफ यू ट्रेवल टू रिमोट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, अगर हम देखें कि इधर उधर हम जाए कहीं पर भी, तो अलग अलग एजुकेटेड सिटीजन्स हैं, तो वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। अलग अलग हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है कि किस तरीके से सरकार का जो है नेचर है, प्रकृति देखने मिलती है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अलग अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सेकंड पॉइंट, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग क्या है। तो ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। सिंपल सा अगर हम हिंदी में कहें तो राजनीतिक दल उस समूह को कहा जाता है जो कि एक तरह से इकट्ठा होकर आपस में और चुनाव में लड़ने का फैसला करते हैं, कुछ राजनीतिक विचारधारा को लेकर, अपनी एक विचारधारा को लेकर जो लड़ने की कोशिश करते हैं। ओके, तो उसे हम कहते हैं इस तरीके से राजनीतिक दल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर वो किस बात पे मानते हैं कि दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, उनका एक एजेंडा होता है, एक प्रोग्राम और पॉलिसीज होती है, कुछ नीतियां होती है। जैसे नॉर्मल मैं कहूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी, उसकी विचारधारा क्या है, हिंदुत्व की विचारधारा है कि हिंदुत्व पर जोर देना। ओके, और ज्यादा से ज्यादा जो है धार्मिक मामलों को लेकर चलती है वो पार्टीज। ओके, तो उसका जो ये प्रोपेगेंडा है एक तरह से। उसी तरीके से अगर हम बीएसपी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की, वो जाति आधारित पार्टी है, वो जो है दलितों को नेतृत्व करने की कोशिश करती है। उसी तरीके से हम अगर अलग अलग पार्टीज को देखते हैं तो वहां पर हमारे को देखने को मिलता है किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो जो हम देखें कि इसकी मीनिंग क्या है, तो एक राजनीतिक दल जो होता है वो क्या है, एक ऐसा समूह होता है जो एक विचारधारा को लेकर कुछ नीति और कार्यक्रमों के साथ में चुनाव लड़ने का फैसला करता है। ओके, उसके बाद में हम अगर बात करें कि पॉलिटिकल पार्टीज में हमारे को ज्यादातर देखने को मिलता है कि गठबंधन भी देखने को मिलता है, पार्टनरशिप जिसे कहते हैं हम, कि कई बार क्या एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना पाती। अगर हम देखें पार्टीशनशिप भी देखने को मिलता है, जैसे कुछ पार्टियों से अलग होकर उनकी विचारधारा बदल जाती है तो दूसरी पार्टी बन जाती है। जैसे हम कहें भारतीय जनसंघ पार्टी थी या कांग्रेस पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी हमारी कौन सी देखने को मिलती है हमारे को, कांग्रेस पार्टी। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 1885, मतलब कि आजादी से भी पहले। ओके, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी ए.ओ. ह्यूम ने, ए.ओ. ह्यूम।
एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी कि जब स्वतंत्रता भी नहीं मिली थी उससे पहले ये पार्टी बनाई जा चुकी थी। ज्यादातर जो पार्टियां निकली हैं राजनीतिक दल वो इस पार्टी से निकले हैं। किस कारण से? क्योंकि उनकी विचारधारा में अंतर आ गया। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं कि एक तरीके से जब घर में सारे लोगों में बराबर में जो है एक मत ना हो तो उसमें क्या होता है, घर में बंटवारा होता है। उसी तरीके से देश में भी होता है कि देश में जब दो राज्यों की एक समान जो विचारधारा ना चले तो इसी तरीके पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक दल जब एक में कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी विचारधारा अलग है, कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी विचारधारा दूसरों की अलग है, तो उनको अलग होना पड़ेगा और वो दूसरी पार्टी बना लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पार्टीशनशिप। ओके, तो इस तरीके से पार्टीज आर अबाउट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। जैसे पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट ऑफ स्टैंड फॉर विच पॉलिसीज इट सपोर्ट एंड हुज इंटरेस्ट इन अपहोल्ड। अब जैसे आम आदमी पार्टी है उसकी विचारधारा अलग है, बीजेपी की अलग है, कांग्रेस की अलग अलग देखने मिलती है हमारे को। पॉलिटिकल पार्टीज है थ्री कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट देखने मिलते हैं हमारे को पॉलिटिकल पार्टीज की। क्या क्या देखने मिलते हैं? सबसे पहला है द लीडर्स। ओके, राजनीतिक नेता, द लीडर्स जो है सबसे पहला कंपोनेंट हमारे को देखने मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज का। सेकंड है द एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर हमारे को देखने मिलते हैं जो सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं। और तीसरे नंबर पे अनुयायी, द फॉलोअर्स। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे को देखने मिलते हैं कि उसमें कुछ नेता होते हैं जो उस पार्टी को चला रहे होते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें अगर हम, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नाम है जो प्रमुख जिनके नाम से ये पार्टी चलती है। एक्टिव मेंबर्स की बात करी जाए, जो भी कार्यकर्ता है, सहयोगी जो काम कर रहे होते हैं सक्रिय रूप से, उन्हें कहा जाता है एक्टिव मेंबर। द फॉलोअर्स, जो जनता है, जनता उस पार्टी में जो बिलीव कर रही है, जो उसके फॉलोअर समर्थक हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये तीन मेन कंपोनेंट हमारे को देखने मिलते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के। ओके, उसके बाद बात करें फंक्शंस की। फंक्शंस मींस लाइक अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तो फंक्शंस का मीन ये होता है कि क्या कार्य हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, क्या क्या काम हमारे को देखने मिलते हैं। तो पहला जो काम हमारे को देखने को मिलता है वो देखने मिलता है कंटेस्ट इलेक्शन। क्या? कि चुनाव लड़ना। पहला काम क्या देखने मिलता है हमारे को, जो इसमें हमारे को देखने मिलता है पहला काम क्या है? कंटेस्ट इलेक्शन। ओके, कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन कंटेस्ट करना। सेकंड जो हमारे को मेन जो है, अब इसका मतलब समझ गए होंगे आप, कंटेस्ट इलेक्शन का मतलब क्या है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। जैसे यूएसए में अगर हम बात करें, अभी चुनाव हुआ रिसेंटली, उसमें प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होता है। इंडिया में जो है अलग मेथड है चुनाव का, वहां पे अलग है। इसके अलावा जो सेकंड जो पॉइंट है इसका, वो हमारे को देखने को मिलता है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। हर पार्टीज के अपने पॉलिसीज होती हैं एंड प्रोग्राम होते हैं। तो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जो दूसरा पॉइंट हमारे को देखने को मिलता है इसका पॉलिटिकल पार्टीज का। ओके, जो तीसरा फंक्शन है, तीसरा फंक्शन क्या है? मेकिंग लॉज। ओके, मेकिंग लॉज तीसरा हमारे को देखने को मिलता है लॉ बनाना, कानून बनाना एक तरीके से। इसके अलावा चौथा जो है फॉर्म ए रन गवर्नमेंट, एक शासित सरकार का गठन करना जो शासन को चलाएगी। ओके, जो एक तरह से मिलकर किस तरीके सरकार बनाना। फिर इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है? रोल ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन हमारे को जो विपक्ष है, विपक्ष का क्या रोल देखने मिलता है हमारे को। छठा है शेप पब्लिक ओपिनियन, के पब्लिक ओपिनियन जो जनता जनार्दन है उसकी जो बात है उसको एक आकार देना। तो ये हमारे को 6 पॉइंट देखने मिलते हैं अलग अलग। इसके अलावा 7वां पॉइंट है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, कि वेलफेयर जो स्कीम है उनको और गवर्नमेंट मशीनरी को एग्जामिन करना, वेलफेयर स्कीम्स को। तो इस तरीके से ये फंक्शंस हमारे को देखने को मिलते हैं अलग अलग। कौन कौन से फंक्शंस हैं द्वारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला क्या है? कंटेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज का पहला काम होता है इलेक्शन कंटेस्ट करना। सेकंड है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो होते हैं जो भी सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट हमारे को मेकिंग लॉज, और चौथा है फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। ओके, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, रन गवर्नमेंट मतलब शासित जो सरकार है वो बनाना। और पांचवा है रोल ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का क्या रोल रहता है। छठा है शेप पब्लिक ओपिनियन, और सातवां है हमारा टू गवर्नमेंट वो एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। तो ये 7 अलग अलग हमारे को पॉइंट देखने मिलते हैं इसके। इसके अलावा अगर हम बात करें
नेक्स्ट हमारे को जो देखने को मिलता है पॉइंट, वो क्या देखने को मिलता है, रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी उसे कहते हैं जो शासन कर रही है। जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में, सेंट्रल में गवर्नमेंट है, तो वो क्या है, रूलिंग पार्टी कहलाएगी। अपोजिशन में जिसको दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सीट मिलती है, वो अपोजिशन का रोल अदा करती है। जैसे अपोजिशन की बात करी जाए तो केंद्र में अभी क्या है, वो कांग्रेस पार्टी जो है अपोजिशन का रोल अदा करेगी। ओके, उसके बाद में जो है आगे हम बात करें, अगर हाउ मेनी पार्टी शुड बी है, कि कितनी जो पार्टियां हैं हमारे पास, अभी अगर हम बात करें तो 750 से ज्यादा पार्टियां हैं अभी हमारे पास। ओके, 70-50 मोर देन 70-50 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में जो है 750 से ज्यादा पार्टियां जो है वो रजिस्टर्ड है, बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर। लेकिन ज्यादातर ये जो है सीरियस कंटेंडर नहीं होते हैं, हमारे को जो देखने को मिलता है इस तरीके। तो ये सीरियस कंटेंडर नहीं है। यूजुअली ओनली हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली, के कुछ पार्टियां हैं जो मतलब सीधे डायरेक्टली इलेक्शन जो है रेस में रहती हैं, रेस टू विन इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड, और कुछ कंट्रियों में क्या है, दो पार्टी अलाउड होती है। जैसे चाइना में एक पार्टी सिस्टम चलता है, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चलता है वहां पे। या हम बात करें रशिया की, रशिया में भी एक पार्टी सिस्टम चलता है। इस तरीके से हम देखते हैं। ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकता है। ओके, इसमें अपनी विचारधारा होती है। टू मेन पार्टीज, अदर पार्टीज, ज्यादातर देशों में क्या है, दो प्रमुख पार्टियां देखने को मिलती है, बाकी दूसरी अलग अलग। जैसे यूनाइटेड किंगडम की बात करें हम, तो वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी है। अमेरिका की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दो पार्टियां है। भारत की बात करें, बीजेपी, कांग्रेस, ये दो प्रमुख पार्टियां हमारे को देखने को मिलती हैं। अब तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी है, एक नंबर देखें अगर हम, तो इस तरीके से ज्यादातर ये हमारे को पार्टियां देखने को मिलती है। अब बात आती है, गठबंधन भी होता है। एनडीए का गठबंधन मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी के साथ जो मिलकर गठबंधन करती है। यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है। तो ये कुछ पार्टियां हमारे को देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, हमारे जो देखने को मिलता है हमारे को, वो है क्या, नेशनल पार्टीज क्या है। नेशनल पार्टी वो होती है जो देश के स्तर पर काम करती हैं। तो ये कुल हमारी गिनती की जो है अभी के टाइम पे अगर हम देखें, 6 नेशनल पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है। ओके, जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है इलेक्शन कमीशन ने 2023 में। पहले नंबर पे जैसे बात करी जाए, क्या है, आम आदमी पार्टी। पहली क्या है, आप। ओके, उसके अलावा हम बात करें बीएसपी, और हमारे को देखने मिलती है जो है बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पार्टी देखने मिलती है। बहुजन समाज पार्टी होगी। फिर कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट है। और इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी है एक, ओके, नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। इसके अलावा हम बात करें अगर हम, जो हमारे को देखने मिलती है, एक नेशनल पीपल्स पार्टी होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस होगी, कम्युनिस्ट पार्टी होगी, बहुजन समाज पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो है 6 पार्टियां हमारे को देखने मिलती हैं, जो मेन हमारे को देखने मिलती हैं। ओके, तो ये सारी जो पार्टियां हैं, ये ही जो है अभी के टाइम पे नेशनल पार्टी देखने मिलती है। कम्युनिस्ट पार्टी, ओके, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। ये टोटल 6 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। ओके, इसके अलावा इन्हें राष्ट्रीय स्तर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी 4 राज्यों से ज्यादा में इनके पास जो है चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार मौजूद होते हैं, तो इन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेट पार्टीज की, तो वो राज्य स्तर पे जो कुछ पार्टियां होती हैं जो सिर्फ एक राज्य स्तर तक सीमित रहती है। जैसे शिवसेना है, वो महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जो सिर्फ बंगाल में देखने को मिलती है। ओके, ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक राज्य स्तर पर हमारे को देखने मिलती है, तो उन्हें हम कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, या समाजवादी पार्टी है, बिरजू जनता दल है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है। बहुत सी अलग अलग राज्यों में हमारे को बहुत पार्टियां देखने को मिलती हैं जो राज्य स्तर पर देखने को मिलती है। इसके अलावा इन्हीं को हम क्षेत्रीय पार्टी भी कहते हैं। अब बात आती है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। चैलेंजेस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो सबसे पहला फर्स्ट चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कि आंतरिक जो लोकतंत्र है उसकी कमी देखने को मिलती है हमारे को पॉलिटिकल पार्टीज में। ऑर्डिनरी मेंबर द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। दल बदल बहुत बड़ा जो है अभी पार्टियों के आगे चैलेंज है। सेकंड चैलेंज जो देखने को मिलता है हमारे को, वही है डायनेस्टिक सक्सेशन, जो चलते आ रहा है, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, यही चलते आ रहा है। गांधी परिवार यही देखने को मिलता है हमारे को शुरुआत से,
पहले जो है नेहरू बने, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, राजीव गांधी अब वो राहुल गांधी चल रहे हैं, लेकिन रिजर्व पर्सन जो है उसको सीट नहीं दी जाती। तो ये क्या है, ये हमारे को देखने को मिलता है सेकंड चैलेंज जो अभी राजनीतिक दलों के बीच में देखने को मिलता है हमारे को, कि वंशानुगत तरीके से सारी चीजें चल रही है जिससे दूसरों को मौका नहीं मिल पाता। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो तीसरा चैलेंज है वो देखने को मिलता है मनी एंड मसल पावर के। चुनाव ऐसा माना जाता है, हकीकत है ये चीज कि चुनाव में जिसके पास पैसा है और जिसके पास ताकत है, जो गुंडा बदमाशी कर सकता है, उसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। एक तरह से कहने को तो कानून में कह दिया गया कि सभी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बिना पैसे के तुम चुनाव लड़ने की सोचोगे तुम्हारे को 5 वोट भी नहीं पड़ेंगे। तो ये रियलिटी है जो चैलेंज है अभी। और फोर्थ चैलेंज हमारे को देखने को मिलता है वो है मीनिंगफुल चॉइस। ओके, क्या मीनिंगफुल चॉइस जो हमारे को देखने को मिलता है चौथा चैलेंज, कि मीनिंगफुल चॉइस हमारे को देखने को मिलती है एक तरह से कि वहां पे मीनिंगफुल चॉइस का मतलब ये है कि जो पार्टी है सारी अपनी आइडियोलॉजी के डिफरेंस अलग अलग हमारे को देखने को मिलता है, लेकिन वो अपना अपना मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है। जैसे कोई जाति को पकड़ के बैठा है, कोई धर्म को पकड़ के बैठा है, कोई सिर्फ एक सेंसस को पकड़ के बैठा है, कोई आरक्षण को पकड़ के बैठा है। तो मतलब ये जो है मीनिंगफुल चॉइस हमारे को देखने को मिलती है पार्टी में, मतलब इसके आधार पर पार्टी का डिवीजन हो रखा है। तो ये हमारे को चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। अब रिफॉर्म किस तरीके करना है, तो रिफॉर्म वही है जो हमारे को पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म देखने को मिलते हैं कि किस तरीके रिफॉर्म किए जाए। तो वही है कि हर किसी को सीट ना दी जाए। ओके, साथ ही साथ जो है एजुकेशन का क्राइटेरिया बनाया जाए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, चुनाव लड़ने के लिए एक सीमा निर्धारित करी जाए। तो ये कुछ रिफॉर्म हो सकते हैं जो हम कर सकते हैं पार्टीज में। ओके, तो इस तरीके से हमारे को देखने को मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से हैं, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, सारी चीजों को इस वीडियो में हमने जाना। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।